काजू कतली, मिल्क केक, डोडा बर्फी, छेने की मिठाई, पतीसा और हलवाई पर मिलने वाली न जाने कितनी मिठाई जिनका नाम सुनकर हमारे मुंह में उनका स्वाद और पानी दोनों आ जाता है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि इन मिठाइयों का एक एक टुकड़ा हमारे धर्म को नष्ट कर रहा है। और जो लोग शुद्ध शाकाहारी और मांस को हाथ तक नहीं लगाते, वो लोग भी मांस का सेवन इस मिठाई पर लगे उस चांदी के वर्क के जरिए कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो जानेंगे कि कैसे छोटा सा मुनाफा कमाने के चक्कर में कई हिंदुओं को गाय का मांस खिलाया जा रहा है और कई शाकाहारियों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे भारत में मिठाई का बहुत प्रचलन है। हम हर तीज त्योहार और किसी भी खुशी के मौके पर मिठाई बांटते हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ भगवान को भोग लगाने के लिए भी कई तरह की मिठाई का प्रयोग होता है। और हम सब सोचते हैं कि मिठाई सिर्फ गाय द्वारा दिए गए दूध से बनती है, मगर हम ये नहीं जानते कि मिठाई गाय के दूध से तो बनती है, मगर उसके साथ साथ जो इसके ऊपर चांदी का वर्क लगता है वो गाय की आंतों से बनता है। और इसमें कई और मिलावट भी होती है जो हमारे धर्म और स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक है। आपको बता दें कि वर्क दो प्रकार के बनाए जाते हैं। पहला वर्क जो होता है वो होता है असली चांदी का, जिसमें चांदी की हल्की सी पट्टी को लेकर उसको मशीन में डाल दिया जाता है और ये मशीन उसको पीट पीट कर इतना पतला कर देती है कि वो खाने योग्य हो जाता है। मगर यहाँ पर यह बात भी ज़रूरी है कि ये मशीन दोस्तों आती बहुत महंगी है, क्योंकि चांदी की परत को तोड़े बिना इसको इतना पतला और लचीला बनाना होता है जिससे मिठाई के ऊपर चढ़ जाए और शरीर को नुकसान भी ना पहुंचाए। मगर वहीं दूसरी तरफ जो लोग इस मशीन की इन्वेस्टमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो फिर भी मिठाई पर चांदी चढ़ाना चाहते हैं। उनकी मिठाई और आकर्षक दिखे और कस्टमर्स और ज़्यादा मिठाई खरीदें, तो जुगाड़ से सारा काम करते हैं। क्योंकि इंडिया में जुगाड़ सबसे ज़्यादा चलती है, इसलिए महंगी से महंगी चीज़ों में सस्ता जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं। और इस बार हमारी शातिरदारी की कीमत चुका रही है भोली भाली गाय। जी हाँ दोस्तों, गाय की अगर बात की जाए तो गाय की चर्बी कुछ ऐसी होती है जिसको कितना भी पीट लिया जाए, कितना भी उस पर दबाव डाल दिया जाए, वो फटती नहीं है, ना ही बेकार होती है। और ये चर्बी बहुत ही लचीली होती है, जिसकी वजह से इसको हथौड़े से भी पीटे जाने पर कोई असर नहीं होता। अब आप थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे कि सिल्वर वर्क के लिए गाय की चर्बी से क्या काम होने वाला है। यहाँ पर जो लोग मिठाई के लिए वर्क बनाते हैं वो सिल्वर की पतली सी पट्टी को लेकर इसको गाय की चर्बी के बीच में रख देते हैं और इसको हथौड़े से पीटा जाता है। इसको इतनी देर तक पीटा जाता है कि एकदम पतली हो जाती है और मिठाई पर लगने के लायक हो जाती है। अब पहला जो काम होता है वो मशीन से होता है, तो उसमें कोई मिलावट नहीं होती। मगर जो हाथ से बनाया जाता है इसमें मिलावट की भी आशंकाएं होती हैं। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि हाथ से बनाने वाले वर्क में असली चांदी डालकर उसको पीटते हैं तो भूल जाइए, क्योंकि मुनाफाखोरों ने यहाँ भी एक जुगाड़ ढूंढकर पैसा कमाने का तरीका खोज रखा है। अब सिल्वर की असली पट्टी आती है और महंगी, और भारतीय लोग होते हैं भोले, उन्हें बस चांदी जैसी दिखने वाली चीज सौंप दी जाती है, भले ही वो चांदी हो या फिर कोई और धातु। तो यहाँ पर काम आती है एल्यूमिनियम, जो कि रंग में चांदी जैसी होती है। और अब हल्की सी चांदी के साथ एल्यूमिनियम को गाय की चर्बी के बीच में रखकर पीटा जाता है और इस तरह तैयार हो जाती है नकली चांदी की वर्क। अगर आपको बताएं कि सिर्फ इस वर्क के लिए हर साल 1,16,000 गायों को काटा जाता है तो शायद आप यकीन ना करें, मगर ये सच है। भारत के कई हिस्सों में काम जोरों शोरों से चल रहा है, क्योंकि कई कंपनीज को इससे बहुत मुनाफा होता है। और ये छोटे मिठाई दुकानदार भी कम नहीं होते, बल्कि ये लोग तो और नकली चांदी को बढ़ावा देते हैं ताकि इनकी जेब हमेशा गर्म रह सके। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें गाय की चर्बी की मिलावट नहीं होती, बस उसके अंदर पीटा जाता है। तो आपको बता दें कि जब इसके अंदर रख के चांदी या एल्यूमिनियम को पीटा जाता है तो चर्बी के टिश्यूज इसके अंदर पहुंच जाते हैं, जो कि इतने छोटे होते हैं कि आप नंगी आंखों से भी पता नहीं लगा सकते कि वो इसमें है भी या नहीं। और ये सिर्फ मामूली बात नहीं है कि इस नकली वर्क की वजह से खतरनाक बीमारियां भी हो रही हैं। और कई कई जगह तो इसमें निकिल, लेड जैसे दूसरे धातु भी पाए गए हैं जो हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देते हैं और साथ ही साथ ये कैंसर जैसी बीमारियों का भी कारण बनते हैं। अब आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि हमने सारी प्रॉब्लम ही आपको गिनवा दी, इनमें से एक भी जगह समाधान तो बताया नहीं। तो रुक जाइए, इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इस नकली वर्क से बच कैसे सकते हैं। देखिए, वैसे तो इससे बचना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में आपको एक ही चीज बचा सकती है और वो है आपका ज्ञान, यानी कि असली और नकली वर्क की नॉलेज। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे 4 नुस्खे जिनसे आप पहचान लेंगे कि क्या किसी मिठाई पर लगा वर्क असली है या नकली। पहला,
चांदी का वर्क लगी कोई भी मिठाई लेकर इसे आप अपनी उंगली से पोंछने का प्रयास करें। अगर पोंछते समय यह हाथ में चिपकता है तो इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम है, लेकिन अगर यह हाथ में नहीं चिपकता और गायब हो जाता है तो पूरी तरह सुरक्षित है। दूसरा, नकली वर्क थोड़ा मोटा होता है जबकि असली वर्क एकदम बारीक होता है। अगर मिठाई पर लगे चांदी के वर्क को उतारा जाए और इसे गर्म किया जाए तो ये चांदी के गोले की तरह बदल कर दिखाई देने लगेगा, लेकिन अगर वर्क मिलावटी है तो ये जलाने पर काला पड़ जाता है और फिर राख में बदल जाता है क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम मिला होता है। तीसरा, चांदी के वर्क को टेस्ट ट्यूब में लेकर अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक बूंद डाली जाए तो ये सफ़ेद धुएं के साथ टर्बिड हो जाएगा, लेकिन अगर ये मिलावट है तो ये टर्बिड नहीं होगा। इसका मतलब है इसमें चांदी नहीं बल्कि एल्यूमिनियम है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप नकली और असली वर्क की पहचान कर सकते हैं। मगर इसके साथ ही दोस्तों, गाय की चर्बी और गाय की हत्या की बात छुटलाई नहीं जा सकती, जिसके लिए हमने आपको पहले ही बताया कि 1,16,000 गाय सालाना काटी जाती हैं और न जाने कितने शाकाहारी लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है। हम यहाँ पर ये सोचते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि मिठाई पर यह वर्क लगाकर पेश किया जाए, क्योंकि वैसे भी वो मिठाई में कुछ तब्दीली नहीं कर रही है। हम अगर लोगों की आस्था और विश्वास के साथ ज़रूर नुकसान कर रही है तो हम वर्क को मिठाई पर ना लगाने को समर्थन करते हैं। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।